Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये साल था 2012। केंद्र में सरकार थी मनमोहन सिंह की। राहुल गांधी तब कांग्रेस महासचिव हुआ करते थे। राहुल गांधी ने कश्मीर का दौरा किया और उस ट्रिप के दौरान छात्रों ने जम्मू कश्मीर में जॉब और निवेश की कमी होने की शिकायत की। राहुल गांधी छात्रों से वादा कराए कि मैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लीडर्स को लेकर आऊंगा। फिर क्या था, राहुल अगली ट्रिप पर अपने साथ ले आए बड़े बिजनेस दिग्गजों को। रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक पारेख, अशोक रेड्डी, राजीव बजाज जैसे उद्योगपति राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचे। राहुल गांधी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत का आयोजन किया। खचाखच भीड़ इकट्ठा हुई। उसी मौके पर बात करते हुए रतन टाटा ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। कहा था कि राहुल गांधी ने निवेशकों के लिए खिड़की नहीं बल्कि एक दरवाजा खोला है। रतन टाटा ने राज्य में उपलब्ध मानव पूंजी की अपार संपदा के साथ बातचीत करने के लिए आगे आए कदम के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा की। रतन टाटा का व्यक्तित्व ऐसा ही रहा है। किसी से दुश्मनी नहीं, कभी राजनीतिक नहीं रहे, कभी किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं किया। जो जैसा लगा उसकी तारीफ की, वैसे ही राहुल गांधी की तारीफ की। उनका सम्मान तब भी हुआ जब बीजेपी सरकार थी, सम्मान तब भी हुआ जब कांग्रेस सरकार चला रही थी। रतन टाटा ने अलविदा कहा तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें याद करते हुए कहा कि रतन टाटा सत्ता में बैठे लोगों के सामने सच बोलने का साहस रखते हैं। मनमोहन सिंह ने टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर अपनी संवेदना प्रकट की। मनमोहन सिंह ने कहा कि भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वो कारोबार जगत के एक आदर्श व्यक्तित्व से कहीं अधिक थे। उनकी दूरदर्शिता और मानवता उनके जीवन के दौरान स्थापित और पोषित कई परमार्थ कार्यों में दिखी। उनमें सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का साहस था। मेरे पास कई मौकों पर उनके साथ बहुत करीब से काम करने की सुखद यादें हैं। रतन टाटा कभी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, मिलनसार, बिना नखरे वाले सभ्य शख्स के तौर पर लोग उन्हें याद करते हैं। कोई भी उनसे मिल सकता था, बात कर सकता था, फोन कर सकता था। रतन टाटा मनमोहन सिंह की भी खुलकर तारीफ करते थे। 2014 में रतन टाटा ने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की ईमानदारी की प्रशंसा की। कहा कि उनके पहले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था वृद्धि जोरदार रही। साथ ही लेकिन लगाकर यह भी कहा कि दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार महंगाई की ताकतों का शिकार हो गई। कांग्रेस हो या भाजपा या हो कोई और पार्टी, रतन टाटा राजनीतिक कभी नहीं थे। जो पसंद आता उसके हक में अपनी बात खुलकर कहते थे, किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।